कपाली इसलिए हुए क्योंकि ब्रह्मा जी का मस्तक भैरवनाथ ने काटा तो महादेव के हाथ के ऊपर आके गिरा। शंकर जी उसको छुड़ाने के लिए संपूर्ण तीर्थों में गए, लेकिन महादेव के हाथ से वो छूट नहीं रहा था मस्तक ब्रह्मा जी का। वह घूमते घूमते जब काशी के मनका क्षेत्र को पार करते हुए हम भ्रमण करने लगे तो काशी के ही नजदीक वह मस्तक हाथ से छूट करके नीचे गिरा। इसलिए आज काशी क्षेत्र में उस स्थान को कपाली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। कभी काशी की यात्रा कीजिए, काशी बड़ा अद्भुत स्थान है। काशी में ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं, संपूर्ण कष्टों का निपटारा हो जाता है। देवी भागवत में कथा, अब के शारदीय नवरात्रा में 11 दिन की देवी भागवत है। कामाख्या माता का दरबार है गुवाहाटी, बड़ी अद्भुत जगह है, बहुत प्यारी जगह है कामाख्या गुवाहाटी, आसाम में यह स्थान है। और आनंद की बात यह है कि माता के 51 शक्ति पीठ में से माता कामाख्या देवी। जेठ के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ तांत्रिक लोग अपनी साधना सिद्ध कर लेते हैं। और पूरी दुनिया का ये प्रथम ऐसा इतिहास है। इससे लगता है कि हमारे देव साक्षात रूप में है। जिस प्रकार से महीने में कुछ काल के लिए नारी एक ऋतुकाल में जाती है, हर वर्ष यहाँ पर माता अपने ऋतु धर्म में पहुँचती है। यह बहुत बड़ी बात है। माता कामाख्या देवी, बहुत भारी, बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर। घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। यह विस्तार माता कामाख्या देवी का है। नवरात्रा के समय पर ऐसे सिद्ध पीठ से आयोजन होने के लिए जा रहा है श्रीमद् देवी भागवत की कथा। इस साल में चैत्र के महीने में वैष्णो देवी में था और मैंने वहाँ से अनाउंस किया था कि कुछ कथा यहाँ वैष्णो देवी माता के दरबार से सुन लो, कुछ बच जाएगी तो उसको माता कामाख्या देवी के दरबार से सुन लेना, और वहाँ से भी बच जाएगी तो एक नौता मैंने और दिया था। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर माता का सिद्ध पीठ है। आप बता पाएंगे क्या? हाँ हाँ, तालियां हैं, बिल्कुल मामला ऐसा बता दें। माता जी का हृदय है यहाँ, बड़ी अद्भुत जगह। मैंने तो दर्शन किया नहीं है, पहली बार जाऊंगा। और चैत्र की नवरात्रा में अब के बारे में वहीं होंगे, ये मैंने उद्घोषणा कर दी है। 12 ज्योतिर्पीठों से और माता रानी के शक्ति पीठों से, एक तरफ से महापुराण और एक तरफ देवी भागवत काल का पुराण, मार्कंडेय पुराण की कथा मिलाकर सुनाई जाएगी। अब के बार हम यहाँ हैं उज्जैन में, और अगली बार 2 सावन है, 2 है ना, अधिक मास है, तो 2 सावन में हम कहाँ कहाँ हैं अभी से तैयारी कर लो। काशी, देवघर, बैजनाथ और भगवान रामेश्वरम, 2 महीने में है पूरा। और 2 एकाध दिन के लिए मुझे यहाँ उज्जैन आना है महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए। एक छोटा सा प्रवचन करके चले जाएंगे। आज लिस्ट तैयार की है और पूरे वर्ष के प्रोग्राम तैयार हो गए हैं। एक छोटी सी सूचना ये थी, हमें इस साल द्वारका जी में जाना था कार्तिक के महीने में, लेकिन आने जाने में टाइम ही ज़्यादा लगेगा। मेरा स्टाफ वहाँ इतना जल्दी पहुँच नहीं सकता क्योंकि 14 तारीख को जम्मू में कथा पूरी हो रही है। तो 15 तारीख से जम्मू से द्वारका बहुत दूर है। मन तो बहुत था, लेकिन अब के बार फिर हम 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक पुष्करनाथ में फिर कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम बिल्कुल तय हो चुका है। कार्तिक के महीने में आपने भागवत, पद्म पुराण बहुत कुछ सुना है, लेकिन अब के बार कार्तिक के महीने में, क्योंकि मैंने कल या परसों कार्तिक के महीने में महादेव की महिमा पढ़ ली है,
इसलिए पुष्कर में पहली बार शिव महापुराण की कथा कार्तिक मास में सुनाने के लिए, और पूरी कथा कोटिरुद्र संहिता के ऊपर हो जाएगी। जब भी आपको, मैंने तो तारीख अभी से आपको घोषित कर दी है, 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, फिर 24 अक्टूबर की दिवाली अपने अपने घर की जाके कीजिए। और हम तो जहाँ पहुँच जाए हमारे लिए तो वहीं दिवाली है। हाँ, रोज ही दिए जलाते हैं दिवाली के, तो जहाँ पर हैं वहीं दिवाली, आप अपने अपने घरों की दिवाली करना। तो यह कार्यक्रम बिल्कुल आज इस प्रकार से तय हो गया है, और सब कार्यक्रम ज्यों के त्यों ही हैं, कोई बदलाव नहीं है। मैं कथा में आगे के लिए बढ़ूं, अभी मैं थोड़ी देर में आपको नासिक की चर्चा भी करूंगा, जहां एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। और नासिक भी उन दिव्य ज्योतिर्लिंग में से एक पीठ है, वहां पर ज्योतिर्लिंग की भगवान त्र्यंबकनाथ। और जिस दिन आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, त्र्यंबकेश्वर की महिमा सुनोगे, तो मुझे विश्वास है वहाँ के आसपास के नज़दीक के लोग तो बिना आए मानेंगे ही नहीं। इतनी बड़ी अद्भुत जगह है नासिक त्र्यंबकेश्वर। इस वर्ष के होने वाले ये आयोजन बड़े अद्भुत हैं। आइए मैं कथा की तरफ लेके आपको चलूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो काशी को अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। काशी में ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं। और प्रलय के समय पर कुछ जगह ऐसी हैं जो प्रलय में भी समाप्त नहीं होती। उसमें एक नाम चित्रकूट का है, एक नाम वृंदावन का है, और उसमें एक नाम काशी का है। चित्रकूट भी इतना ही अद्भुत है। राम जी प्रलय के समय में अपने सारंग धनुष के ऊपर संभाल के रखते हैं, समाप्त नहीं होने देते उसे। त्रिशूल के ऊपर काशी को महादेव लटका के रखते हैं, और वृंदावन को भगवान बांके बिहारी अपनी बांसुरी के ऊपर संभाल के ब्रजमंडल को रखते हैं। प्रलय में भी ये तीर्थ कभी समाप्त नहीं होते। ऐसी यह अद्भुत जगह है। भाई नेटवर्क क्यों गड़बड़ कर रहा है? हाँ, ध्यान पूरा रखो। तो इधर विधाता ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन हो गया। ब्रह्मा जी बिल्कुल घायल हो गए, आंखें नीचे हो गईं। केतकी को श्राप दे दिया और कहा, ये केतकी, भगवान महादेव कहते हैं मेरा श्राप है तेरे लिए, यदि किसी ने देवताओं की पूजा में तुझे ले लिया तो उसे घोर गरीबी पैदा हो जाएगी। शंकर का श्राप है, इसलिए भूल करके भी केतकी के फूल को पूजा में नहीं लिया जाता। शिव ने श्राप दे दिया। ये तो शिव पुराण की कथा। भोलेनाथ ने कहा कि मेरा श्राप है, तुझे पूजा में नहीं लिया जाएगा। अतिशौरम भ्यमलानम, तूने मुझे दुखित किया है। अनविक्षतयो कृतम भगवान परमेश्वर। शंकर का एक नाम परमेश्वर है। उन्होंने इसको श्राप दे दिया। कहा, सत्येन हरये, तूने सत्य का हनन किया, तुम झूठ बोले तो उसका परिणाम तुमको मिलेगा, और किसी भी पूजा में तुम्हें लिया नहीं जाएगा। गाय की आंख में आंसू बह रहे थे, और महादेव ने गौ माता को श्राप दिया और कहा, तू इतनी पवित्र है, लोग तुझे बंधन और पूजन करते हैं, ब्रह्मा के लोभ में आकर तो झूठ बोली, मेरा श्राप है तेरे लिए, तेरा मुख अपवित्र हो जाएगा, अपावन हो जाएगा, अपवित्र होगा तेरा मुख। भगवान शिव ने उसको अभिषिक्त कर दिया, श्राप दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में, इसका मतलब है कि भगवान इतने बड़े न्यायाधीश है, ना कोई अपना है ना पराया। गैया कितनी भोली है, अपराध करने पर, झूठ बोलने पर गाय को श्राप दे दिया। शंकर, ये पूरी की पूरी कथाएं कहती हैं हमें असत्य से बचना चाहिए। देखो रामायण में कितनी सुंदर चौपाई है, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परमात्मा सत्य भाषण करने वालों से कभी प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर उन्हें श्राप दे देता है जो झूठ का संग करते हैं, झूठ को स्वीकार करते हैं।
इसलिए झूठ से असत्य से बचे। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय के कोटि के गुंजा। गुंजों के द्वारा पहाड़ नहीं बन सकता, झूठों को कभी सफलता नहीं मिल सकती। हमारे ग्रंथ कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य और वो भी मीठा। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा कैसे हो जाएगा? पूरा पंडाल कहे कि मीठी कड़वी होती है, वो चीनी कड़वी होती है, हम तो नहीं मानेंगे। हाँ, यदि उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है तो उसका स्वाद कड़वा हो सकता है, नहीं तो चीनी कभी कड़वी होती नहीं है। सत्य में राग द्वेष ऐसी चीजें सब चल के आ जाएं तो कड़वा हो सकता है, सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता। सत्य तो मधुर है, मीठा है। सत्य भगवान है, सत्य नारायण है, इसलिए तो सत्य नारायण के जयकारे लगाते हैं। तो भगवान कोई कड़वे होते हैं? तो सत्य कड़वा कैसे हो जाएगा? सत्य नारायण है, सत्य ईश्वर है। ऐसा बताते हैं जो 12 वर्ष मौन रह लेता है, झूठ नहीं बोलता, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वह मुख से जो बोल दे। बताऊं अभी नहीं? आऊं? 12 वर्ष जो सत्य का अनुसरण कर ले तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वो मुंह से जो कह दे सो हो जाता है। लोग कहते हैं झूठ के बिना काम नहीं चलता, और मेरी व्यासपीठ कहती है कि सत्य के बिना काम नहीं चलता। आदत खराब हो गई है इसलिए झूठ बोलते हैं, और बिना कारण के झूठ बोलते हैं। एक कोई श्रीमान जी मेरे पास बैठे थे, उनकी पत्नी का फोन आया, कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मैं किसी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आया हूं। वो आदमी मेरे पास बैठा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। जब फोन पर बात हो गई उनकी तो उन्होंने फोन जब काटा तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा मधुसूदन भैया आपका नाम कितना अच्छा है, कृष्ण का जो नाम है वो आपका नाम है, इतना प्यारा नाम है आपका, और आपका नाम है मधुसूदन। आप अपनी घरवाली को ये कह देते कि हम महाराज के पास बैठे हैं, तो इसमें कितना नुकसान हो जाता, थोड़ा मुझे बताएं, कितना घाटा हो जाता। आदमी इतना चतुरा बनता है, मैं तो सुन के हैरान था। कुछ ना नुकसान तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा तो तुम झूठ क्यों बोले? वो बोलता है मैं ऐसे ही बोल गया। मैंने कोई कारण भी तो होगा। मैं झूठ इसलिए बोला, कान में आया हूं, कल वो आने की बोलती। मैंने कहा तो ठीक तो था, वो भी आ जाती तो। महाराज जी मैं ले तो आता, लेकिन मुझे डर है। किस बात का? इस बात का डर है कि साधुओं से मिलकर उनकी कथाएं सुन सुन करके कहीं ये बाई ना हो जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका देखो क्या बोलता है। मैंने कहा भैया कोई बाई बाबा नहीं किसी के बनाने से बनता है, तो सिर्फ बने हुए आते हैं। जो कोई बनेगा तो उसको तुम क्यों क्या रोको? आदमी बिना कारण के इतना झूठ जिसका कोई मतलब नहीं है, या तो उसमें कोई कारण की सिद्धि हो रही हो। बुरा मत मानिए, पति लोग तो ज्यादातर ऐसे पत्नी से 90% तो झूठ बोलते ही। मेरी बहनें बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और पति लोगों के मुंह लटक रहे हैं। क्यों झूठ? मिथ्या क्यों? खैर माताएं भी कम नहीं पड़ती। फोन पर सहेली से बात होती ही है, और पति पूछ ले अच्छा बड़ी घुटघुटी, हाँ वो मम्मी का फोन आ गया। इतना रामबाण है उनके पास, मम्मी का फोन आ गया, मम्मी का फोन आ गया। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जो कि मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ा है माता देवहूति के प्रसंग में। पत्नी उसे कहते हैं जो पति के हृदय तक पहुंच जाए। पिय ही असिय की जानन हारी, जो पिय के हृदय की समझे वो पत्नी है। और पिय के हिय की बात छिपा करके झूठ बोल करके नहीं समझा जा सकता। उसके सन्मुख तो खुली डायरी बन करके रहिए तो आप उसे समझ पाए। आत्मीयता पूरा जीवन निकल जाता है, पति और पत्नी में प्रेम नहीं हो पाता। बहुत कम है ऐसे इंसान जिनकी आत्मीयता एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है।
और सच तो यही है कि पत्नी एक शक्ति है तो पति शक्तिमान है। और मैं आपको निवेदन करूंगा, यहाँ पुरुष लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि भाई से बड़ी ताकत नहीं है धरती पर, लेकिन ग्रंथों में यह भी लिखा है समय आने पर भाई धोखा दे सकता है, लेकिन 7 भामर पड़ने वाली आपकी घर वाली अपने पति का कभी संग नहीं छोड़ती। कोई बीमार हो जाए अस्पताल में बहुत देखने वाले लोग आते हैं, यहां तक कि माँ भी आती है, बाबूजी भी आते हैं, भैया भाभी सब आते हैं। कोई 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा, 4 घंटा रहेगा। और सच तो यही है, बेटा भी 4 पाई पकड़ करके नहीं बैठेगा, वो भी फिर ये कह देगा पापा वो तो चलते फिरते हाथों से चले जाएं तो ही ठीक है। लेकिन एक ऐसी घरवाली है जो अपने पति की 4 पाई को कभी छोड़ती नहीं है, वहीं जम के बैठी होती है वो पत्नी। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कथाएं के साथ पूरी शिव पुराण 3 दिन में सुना दूंगा, लेकिन कथाओं में जो असलियत एक छिपी हुई है, पूरा जीवन निकल जाता है, पति पत्नी को समझ नहीं पाता। ये ऐसा क्यों होता है? बेटा मम्मी पापा सब आपस में बात करते हैं और अचानक उस घर की बहू आ जाए तो ऐसे चुप हो जाएंगे जैसे बिजली चली गई हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वो आपके घर की बहू जरूर बन के आई है, लेकिन अभी आपने उसको अपना माना नहीं, अपना समझा नहीं, आप छिप छिप के बात करते हैं। तुम्हारे घर की मालकिन होनी चाहिए। दिवाली की लक्ष्मी तो यही है, खाली दिए जलाने से, फटक्का फोड़ने से कुछ नहीं होगा। इसको समझिए। और मैं अपनी बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, शादी से पहले जैसा जीवन बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ, मौसी मौसा के यहाँ, वो तो सब जगह जाते ही, लेकिन विवाह के बाद जिस पति के साथ 7 भामर पड़ी हैं, उसके हृदय में बैठ जाओ, घर बना लो उसके हृदय में। माता जानकी की तरह पियहियस जानन हारी। माता जानकी राम के हृदय की बात समझते, तो फिर आप क्यों नहीं समझ पाते? आप इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आपने उसके हृदय में जगह नहीं बनाई है। आदमी से झूठ बोलने में आप भी पीछे थोड़ी ही रहती हैं। बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं बुरा बोल नहीं रहा हूं बिल्कुल। जब भी कोई बात होती है, आपकी मम्मी, आपके पापा, ये मेरी बहनें ज्यादातर से पति को ऐसा ही बोलते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा। कभी ये भी बोल दिया करो मेरी मम्मी, मेरे पापा। सास ससुर को आनंद हो जाएगा, सतयुग खेलेगा आंगन में। कभी उन्हें अपना मानिए तो सही। इन बूढ़े बुड्ढा बुढ़ियों को कहूंगा, आप अपनी बेटी को मान गए हैं, लेकिन आप अपनी बहू को अपना नहीं मान पाते। यही है सब कष्ट के कारण। ध्यान है इसमें। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। धर्म न दूषर सत्य समान, धर्म न दूषर सत्य समान। सती समान आगमनी
पुराणी बखान। आगम निगम का मतलब है वेद और पुराण। कभी किसी के बच्चे का नाम ना से निकला हो तो उसका नाम निगम रख लो, किसी का नाम आ से निकला हो तो आगम रख लो। बेटी का नाम है आकृति, जगदम्बा का नाम है आकृति। अवनी, धरती माता का नाम। इतने प्यारे नाम है हमारे ग्रंथों में। आप रखेंगे चिंकी, मिंटू, मोंटू, आप तो ऐसे नाम रखें। आगम निगम पुराण बखाना। वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य का अनुसरण कीजिए। बहनों को निवेदन है, पति के हृदय में जगह बनाइए। पति परमेश्वर है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब इन पुरुषों को ये माताएं भगवान मान लें और आप उसको बिल्कुल नौकरानी की तरह समझें। वो तुम्हारे घर की शक्ति है, तुम्हारे घर का पावर है। बिजली चली जाती है तो आप फड़फड़ाते हैं। कहा गया है कि नारी शक्ति है। जैसे विद्युत बिजली न होने पर जीव फड़फड़ाता है, कुनबे में नारी न होने की वजह से घर ऐसे ही फड़फड़ाता है, पुरखे फड़फड़ाते हैं। एक बात जो कि मैंने वायु पुराण में पढ़ी है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी सगाई नहीं होती तो माता पिता को बड़ी तकलीफ होती है। अब तो बहू घर में आ जाती। आपसे ज्यादा तकलीफ पुरखों को होती है। वो इंतजार करते हैं घर में बहू आए, उसके हाथ की रोटी खाने को मिले, क्योंकि जो बहू घर में आई है उसके हाथ के श्राद्ध के लिए वो तड़पते हैं। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कितने भी आपके मम्मी पापा धनवान हो, भाई कितना भी कुशल हो, ये लोग 10 हाथी रख सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारा गुजारा नहीं कर सकते। तुम्हारा परिपालक तो तुम्हारा पति ही है। इसके ऊपर आपको अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, उसके ऊपर गौर होना चाहिए। और प्रेम दोनों तरफ से होता है। एक दूसरे से क्यों झूठ बोलते हैं? ग्रंथ कहते हैं विवाह हुआ है पतिव्रता नारी, पराया पुरुष स्वप्न में भी उसकी आंखों में नहीं बसता। और आज बड़े तलाक होते हैं, जबरदस्ती से शादियां हो जाती हैं। विद्यार्थी जीवन था, चाहत कहीं दूसरी जगह थी, वो हो नहीं पाई, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सब जबरदस्ती वाले काम हो रहे हैं। तलाक, पहले मर्डर केसों की तारीखें पड़ती थी, आज तलाक के मारे कोर्ट भरे पड़े होते हैं। ये तलाक शब्द हमारे भारत का नहीं था, ये कहीं बाहर से आ गया। वो समय था आंख बंद करके संबंध, रिश्तेदार। आज तो खूब देख दे, जैसे मटका बजाते हैं, संबंध से पहले ऐसे बजा बजा के देखा जाता है। लेकिन मेरी माँ ने मेरे पिता को नहीं देखा था कि गोरा है कि काला है, ना मेरे पिता ने मेरी माँ को देखा कि 4 फीट की थी कि 7 फीट की है। जैसे उनके घर के लोगों ने जैसे संबंध कर दिया, उन्होंने उसी को स्वीकार कर लिया। मैं अपने माता पिता की ही नहीं कह रहा, मैं इन सब माता पिता की बात कह रहा हूँ। पहले की धर्म नियति रीति ऐसी थी, इसलिए सच में भगवान के भक्त ही आकर के पैदा होते थे। धर्म छिपाव नहीं होता था, खुली डायरी होती थी। यहाँ बहुत बूढ़े दादा दादी लोग बैठे हैं, दिन में लड़ लेते थे, फिर शाम को सूर्य ढलता था, कहते देखो थोड़ी देर के लिए क्रोध आया था, गुस्सा आ गया मुझे, तू मेरा बुरा ना माना कर, मैं दिल से हृदय से बहुत भोला हूँ, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। आज आप जो पति और पत्नी में आज जवानी में जितना प्रेम है, सच तो यह है तुमसे ज्यादा तो आज के इन बूढ़े और बुढ़िया में प्रेम ज्यादा है, इन वृद्धों में ज्यादा है आपसे ज्यादा। ये घुट घुट के बतराते हैं सोफा आपके पास बैठ करके, मैंने देखा है इनको, और तुम्हारा मुंह थूतरा सा लटका रहता है। इतने स्नेह से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं। टीवी चल रही होती है, महाराज की कथा आ रही होती है, दोनों प्रेम के साथ तालियां बजाते होते हैं, कथा सुनते होते हैं, एक दूसरे से मन की बात कर लेते हैं। उनका स्नेह, उनका प्रेम तुम्हारे लिए तो तिल हो रहा है, बिल्कुल
स्नेह में जीवन जीना है। और एक तरफ से नहीं होगा, अपने जीवन का सिस्टम है उसको संभालिए। आप अपने दफ्तर का सिस्टम संभाल रहे हैं, ऑफिस का सिस्टम संभाल रहे हैं, लेकिन घर का सिस्टम सब बिगड़ा पड़ा है। बच्चे भी अचंभा करते हैं, कहते हैं मम्मी पापा एक दूसरे से इतना ये झूठ क्यों बोलते हैं। अब बच्चे झूठ देखेंगे तो हरिश्चंद्र की संतान कैसे बनेंगे बताओ आप। वो देखते हैं, उनको भी अचंभा होता है कि मम्मी पापा से इतना झूठ क्यों बोलती है। ये बच्चे सोचते हैं पापा के हृदय में मम्मी के प्रति जगह क्यों नहीं। आप तो खैर बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने देखा है, क्योंकि आप सब लोग मेरे पास आते ही हैं। किसी का जन्मदिन हो 100 मैसेज लिखता है, हैप्पी बर्थडे और पता नहीं क्या क्या बोलता है। और उसकी घरवाली का जन्मदिन हो, बेचारी सुबह से लेकर रात्रि तक इंतजार करती है, अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया उसके मोबाइल में। बार बार देखती है साहब का मैसेज, साहब का मैसेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि हृदय में जगह नहीं है। तो कथाएं तो ये बड़ी अद्भुत हैं, एक एक शब्द इसका परिवार का परिवर्तन करने वाला है। तो बढ़िया सा जीवन जीना चाहते हैं, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के हृदय पर राज्य करें, एक दूसरे के हृदय तक घुस जाए। आज तो एक दूसरे का तो विश्वास इतना नहीं है, मोबाइल में 4-4 ताले डाल के रखते हैं। एक नहीं 4 ताले होते हैं मोबाइल में। ऐसा क्यों होता है? आपका मोबाइल मेरी तरह से हो, जिसमें कोई ताला नहीं होता, तुम पढ़ लो कोई पढ़ लो जाके। आपके मोबाइल में क्या सोने के सिक्के रखे हैं जो ताला डाल करके रखते हैं उसको? ये तो नहीं टूटेगा, मुझसे प्रेम करता है। मेरे गुरुजी की तस्वीर लगी है, टूट कैसे जाएगा? हाँ। एक बार फिर ये कह के आगे चल रहा हूं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी हो और मधुर भी हो, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा, लोगों ने तुम्हें ईश्वर माना और इस मुख से तुम अपने सम्मान के लिए, अपने आदर के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, परमात्मा बनने के लिए तुम झूठ बोले। मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, धरती पर कहीं भी तुम्हारा देवालय नहीं होगा, लोग तुम्हें पूजेंगे नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप दे दिया ब्रह्मा को। केतकी को कह दिया कोई भी देवी देवता तुझे अपनी पूजा में नहीं लेंगे। तो गैया को कहा तेरा मुंह अपवित्र हो जाएगा। और यहां तक कह दिया कि जिस पात्र में तुझे खिलाया जावेगा उस पात्र को 7 बार मिट्टी लगाकर और आग के ऊपर तपा करके उसको शुद्ध किया जावेगा। शंकर इतने रुष्ट हो गए, गौ माता को श्राप दिया। गाय की आंख में आंसू आ गए, वो रुदन करने लगी, रोने लगी, आंख में आंसू थे, रो रही है। नारायण ऐसे खड़े थे, उनकी गर्दन नीचे थी, आंख में आंसू आ रहे थे। भगवान महादेव ने कहा विष्णु, तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, तुमने कहा कि मैं पता लगा के नहीं आया, तुम्हारे और छोर का पता कौन लगा पाएगा। मैं तुमसे इतना खुश हूं, इतना प्रसन्न हूं। नारायण, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, जो तुम्हारी पूजा करेगा महादेव उसके ऊपर खुशियों का सावन बरसा देगा। इस शिव महापुराण में कथा है, महादेव कहते हैं जो नारायण का पुजारी है शिव उससे अति प्रसन्न होते हैं, शिव का पुजारी है उसके ऊपर नारायण बहुत खुश होते हैं। तो यह मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे और तुम्हारे उत्सव मनाए जाएंगे, और जो तुम्हारे उत्सवों में भाग लेगा महादेव उसके दरवाजे पर त्रिशूल लेकर के रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। शंकर भगवान नारायण की आंख में आंसू आ गए, भगवान विष्णु रो पड़े, महादेव के चरण पकड़ लिए,
भगवान मैं आपका दास हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए, मेरी झोली में डाल दीजिए। नारायण तो बड़े सरल हैं। ब्रह्मा कांप रहे थे, श्राप मिल गया। भगवान विष्णु रो रहे थे, उनकी आंख में आंसू थे। कहा मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो सब आपने अपनी तरफ से दे दिया। अवतार होगा, लोग पूजा करेंगे, वो आप जाने, लेकिन मेरी कुछ मांग है आपसे, मुझे दे दीजिए। शंकर तो बड़े दयालु हैं। भोलेनाथ ने कहा क्या चाहते हैं तुम? भगवान विष्णु ने कहा जिनको तुमने तीनों को दंडित किया है, हे महादेव आप भोलेनाथ हैं, आपसे प्रार्थना है इनको क्षमा कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए, ये गलती कर बैठे हैं। लेकिन जो महान होते हैं गलती करने वाले लोगों को भी वो क्षमा कर देते हैं, इनको क्षमा कर दो। भगवान शंकर ने विष्णु को अपने कंठ से लगा लिया और कहा मैं इतना द्रवीभूत हूं तुम्हारे ऊपर, कवि और पृथ्वी पर हम तुम दोनों मिल करके एक अवतार धारण करेंगे, और वही अवतार धरती पर हरि और हर दोनों मिलके आए, उसे ही बजरंगबली हनुमंत लाल जी के नाम से जाना है। वही तो हनुमान हुए, हरि और हर दोनों मिल करके धरा पर बजरंगबली हनुमान के रूप में आके कभी प्रकट हुए। शिव इतने द्रवीभूत हो गए और कहने लगे हे देव विष्णु, मेरा श्राप तो नहीं कटेगा, जो मैंने कहा है वो तो होगा, और तुम ऐसी प्रार्थना करते हो तो इसमें मैं कुछ छूट कर देता। केतकी को देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाएगा तो घोर गरीबी पनपेगी। केतकी कहते हैं केवड़ा, केवड़े का इत्र कभी भी पूजा में प्रयोग में मत लेना, केवड़े के फूल कभी पूजा में प्रयोग में मत लेना, शिव पुराण में वर्णन है। शिव बोले हैं, भगवान शंकर ने कहा कि अब ये फूल इतना परेशान है तो मैं इतना कह देता हूं कि शिवरात्रि के समय जो केवड़े को केतकी को मेरे मंडप में लगाएगा तो भगवान शंकर कहते हैं कि 12 वर्ष शिवरात्रि करने पर जितना पुण्य प्राप्त होगा, एक ही शिवरात्रि पर उतना फल प्राप्त हो जाएगा। ये बात लिखने के लायक है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं। जब जब आप शिव महारात्रि पहले से केवड़े के इत्र की सीसी फूल न मिले, उसको रुई में लगाइए और भगवान के मंडप में लगा दें उसको। शिवरात्रि के समय पर केवड़े केतकी को महादेव के मंडप में लगाओगे, 12 वर्ष की शिवरात्रि का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा शंकर ने इसकी बढ़ा दी, और किसी देवता को केवड़ा केतकी चलता नहीं है, भगवान शंकर के मंडप में इसको प्रयोग कीजिएगा। केतकी फूल अति प्रसन्न हो गया। उसके तत्पश्चात गयू माता जिसका मुंह कुमला रहा था, शंकर जी ने कहा इसका मुख तो अपवित्र होगा, लेकिन इसकी पूंछ इतनी पवित्र होगी, इसकी पूंछ को अपने हाथ में लेकर के जो इसका दान करेगा, ये बैतरणी से उसको पार कर देगी। देवता भी जिस कल्याण को करने में सक्षम नहीं होंगे, इस गैया की पूंछ पकड़ करके लोग भव सागर से पार हो जाएंगे। यह वरदान महादेव का था। यदि भाई लोग अपने माता पिता के ऋण से ऋण होना चाहते हैं, आप जो पैसा कमा रहे हैं, माता पिता हैं या नहीं है, उनके निमित्त एक गोदान जरूर करना। जिन लोगों ने इस वर्ष में कन्यादान किया है, उनके मम्मी पापा उस बेटी के नाम से गोदान जरूर करें, क्योंकि गोदान के बिना कन्यादान लगता नहीं है। यहाँ पर मेरी बहनें माताएं, बहनों को तो नहीं शायद पता होगा, माताएं, पहले बेटी को जब कन्यादान किया जाता था तो एक गैया उसकी ससुराल भेज दी जाती थी, गैया बछिया जो भी हो। लेकिन आज तो बेटी बड़े बड़े फ्लैटों में रहती है, तो वहाँ तो गैया कहाँ रखी जाएगी, वहाँ तो जगह नहीं है गाय रखने के लिए। तो बेटी के निमित्त वह गाय कहीं गौ सदनों में, जहाँ गायों को रखा पाला जाता है, वहां पर पहुंचाइए। जब भी कहीं भी गौदान आप करते हैं, यदि उस ब्राह्मण देव को पता नहीं है, वो सिर की तरफ खड़ा कर देता है
नहीं, गाय की पूंछ की तरफ खड़े होइए। पूंछ में कलावा बांध करके और वह आपके हाथ में दे दिया जाता है। ऐसी गाय नौका बन करके भव सागर से उस जीव को पार कर देती है। ग्रंथों में तो वर्णन है कि ईश्वर ने धन दिया है, पैसा दिया है, तो अपने जीवन काल में 5 गायों का गोदान करके जाना। 5 नहीं हो सकती है तो 1 गाय का गोदान करना। 1 गैया दादा के लिए कर देना, 1 दादी के लिए कर देना, 1 माँ के लिए कर देना, 1 पापा के लिए कर देना और 1 स्वयं के लिए कर देना। 5 गाय। पति और पत्नी दोनों मिलकर के 1 गैया दादा के लिए, 1 दादी के लिए, 2 हो गई। 1 पिता के लिए यानी सासू ससुर, कितनी हो गई? 4। और 1 गैया दोनों मिलकर के स्वयं के लिए कर दें। 5 गायों का गोदान। आनंद हो जाए। शंकर ने वरदान दिया, वैतरणी से पार करने के लिए गाय परम साधन होगी। गौ माता के माध्यम से लोग इसकी पूंछ का सहारा लेके बैतरणी नदी का विस्तार बहुत ज्यादा है और जितने भी ये दान पुण्य किए जाते हैं बैतरणी से तरने के लिए। ये बैतरणी का रोम हिलता है, कांपता है जब इसकी कथा गरुड़ पुराण में सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। 16 दिन की कथा गरुड़ पुराण और भागवत पुराण की श्री गयाजी से है। उन दिनों में आपके पास कोई बहुत ज्यादा काम ना हो तो तिल के तेल का दिया अपने अपने घर में जलाकर रखकर और आसन लगाकर ये पूरी कथा अपने पुरखों के निमित्त सुनना। आपके घर में संतान का उत्कर्ष, मन को शांति, आनंद हो जाए। श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। कुछ ऐसे श्राद्ध हैं जिनका व्याख्यान मैं 9 तारीख को दिल्ली से करूंगा। 9 सितंबर, 10 सितंबर से 25 सितंबर तक जो श्री गयाजी में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ा अद्भुत आयोजन है। और ऐसा बताते हैं कि 3 तीर्थ ऐसे हैं जो नारायण के विग्रह में आते हैं, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य और श्री गयाजी। बद्रीनाथ भगवान का मस्तिष्क है और नैमिषारण्य भगवान का हृदय है और श्री गयाजी भगवान के चरण हैं। इसलिए गयाजी में भगवान गदाधर के चरणों का पूजन होता है। पिंडदान तर्पण तो बहुत बड़ी बात हो गई। श्री गयाजी में 1 रात्रि भी कोई रुक करके आ जाए तो महाराज पूर्वज नृत्य करते, आनंद मनाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने यहाँ पर तर्पण पिंडदान पुरखों के लिए किया। राम जी यहाँ गए थे, पितामह भीष्म भी यहाँ पर पहुंचे। मानवीय जीवन मिला है, एक बार श्री गयाजी अपने माता पिता के निमित्त वो तो जरूर आए जिनके माँ बाबूजी दुनिया छोड़ के चले गए। उन पूर्वजों के निमित्त, दादा दादी के निमित्त एक बार श्री गयाजी की यात्रा जरूर करना। जब कोई गयाजी जाता है तो अपने गांव की पूरी परिक्रमा करके जाता है। पूरे गांव की एक फेरी, गांव ना हो शहर में बसते हैं तो अपने मोहल्ले में जो मंदिर हैं उनकी परिक्रमा लगा करके श्री गयाजी, और गयाजी से जब वापस आते हैं तब भी किसी मंदिर में या तीर्थ में पहले जाना पड़ता है, उसके बाद में फिर अपने घर में प्रवेश करते हैं। रास्ते में कोई तीर्थ मिले, तीर्थ ना मिल पाए, इतना टाइम ना हो तो किसी मंदिर में बंधन प्रणाम करके उसकी फेरी करके फिर अपने घर में प्रवेश करे। ऐसा वायु पुराणांतर्गत वर्णन है। गयाजी की सबसे ज्यादा महिमा वायु पुराण में। पितृ तीर्थों में गया से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी महिमा। हमारा लगभग ये 11वां कार्यक्रम होगा। 11 से शुरू किया था, 22 11वां ही है। पहली बार 2011 में गए थे, एक ही कार्यक्रम करने को गए।
ऐसी बहुत कथाएं वहां करी गई जिन बहनों को संतान नहीं थी। 11 में बड़ी सफलता मिली, लोगों को बड़ा आनंद हुआ, बच्चों के शादी विवाह हुए, पूरे साल भर फोन आते रहे। संस्कार टीवी पर लाइव थी कथा। हमने कहा इस धरती को बड़ा वरदान है, फिर दूसरी बार कथा करने को गए। तब से लेकर के आज तक हम देश में कहीं भी कथाओं के लिए जाएं, गया जी को एब्सेंट नहीं कर पाते। कोरोना काल में एक साल जरूर नहीं जाना हो पाया, पिछले साल कोरोना था तो भी गए। और आनंद की बात तो यह है कि वहां पहुंच के लगता है कि पूर्वज मौत को प्राप्त हुए ही नहीं है, वो यही है, ऐसा अनुभव होता है। लगभग तुलसीवन आश्रम की तरफ से 16 दिन में 2 पार्टों में 500 पोथी तो बैठती ही है। एक बार में 250, 2 बार में 500 पोथी। इतना कम उसका सहयोग लिया जाता है कि जिसमें हर कोई, आप अपने घर ब्राह्मण को बुलाइए, भागवत जी का पाठ कराइए, मुझे नहीं लगता कि 8,500 में या 11,000 में वो अनुष्ठान पूरा हो जाए। लाखों रुपया खर्च हो जाता है। गया जी की धरती पर एक भागवत जी की पोथी, वो भी सस्वर पाठ होता है, एक एक श्लोक का पाठ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। पूरी भागवत जी देखो, प्रवचन से तो कथाएं कभी पूरी नहीं होती। आयोजक को जो कथा का फल प्राप्त होता है, जो मूल भागवत है, श्लोकों में जिसे गाया जाता है, उसका फल से प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत जी तो बड़ी सर्वोच्च है। परीक्षित राजा का उद्धार भागवत ने किया। भागवत की संतों ने, ऋषियों ने, स्वयं विधाता ब्रह्मा भगवान नारायण ने बड़ी महिमा गाई है। वेदांत तो यह है कि हर साल भागवत जी का पाठ कराने का सौभाग्य, ये अभी आप टीवी पर देख रहे हैं, इस प्रकार से तर्पण होता है। यह तो वृंदावन का कार्यक्रम है। अमावस्या पड़ी हुई थी, तब का ये अभिषेक है। और तर्पण है। और भगवान की कृपा से छिपरा के किनारे पर भी अब की बार अमावस्या पड़ रही है, तो यहाँ आचार्यों के द्वारा मां छिपरा के किनारे पर अमावस्या को तर्पण भी होगा, महारुद्राभिषेक भी होगा और नांदी मुख श्राद्ध भी होगा। अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस्या, बड़ी महिमा। जो लोग आ सकें उस समय तक आ जाइए, आनंद ले लो। उज्जैन नगरी, अरे कोई तो बात होगी इस माटी में। 12 साल के बाद जहां कुंभ लगता है, ये आप देख रहे हैं, इन सब चीजों में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। ये देखो ये टीवी में, और पूरा 16 दिन कथा गा के मुझे लगता है साल भर तो मैं आप लोगों को कथा सुनाता रहता हूं, और साल में 16 दिन मैं आपके पूर्वजों को, पितरों को कथा सुनाता हूं। अभी काफी टिकटें बन रही हैं, 2 ही दिन के लिए आ जाइए। एक बार आप श्री गया जी पधारे, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है। यदि आपके खर्चों में कोई दिक्कत नहीं आती तो गया जी पर श्रीमद् भागवत का आयोजन, धुंधकारी का उद्धार, आत्मकल्याण भागवत करती है। भागवत ने कल्याण किया। पता नहीं इतनी पीढ़ियों में कितने लोग ऐसे, किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई होगी, लेकिन गया जी की जो श्रीमद् भागवत है उन्हें मुक्त कर देती है। और मैं तो बोलता हूं, कोरोना काल में यदि इसके खानदान परिवार से किसी की मृत्यु हुई है तो उनके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत परम साधन है। भागवत जी इतना प्रभावशाली ग्रंथ है, साक्षात भगवान नारायण का वांग्मय रूप है। तुलसीवन आश्रम अब के बार फिर श्री गया जी में एक विलक्षण अनुष्ठान करने के लिए जा रहा है, पितृ तर्पण श्रीमद् भागवत कथा। और एक बड़े ढंग से, एक बड़े सिस्टम से, कल आप यहां थे, सरसों के तेल का महारुद्राभिषेक हुआ, देखा आपने, दर्शन किया, एक विधि के अनुसार। और मेरा कलेजा बोलता है इसमें आप सहभागी बने हैं, महादेव बीमार नहीं होने देंगे।
क्योंकि जो ग्रंथ में बात लिखी है ये झूठ नहीं हो सकती। एक एक चीज की जो बात कही है और जिसके वक्ता स्वयं शंकर झूठ बोलेंगे। ये ग्रंथ कहता है कि शनिवार के दिन और सरसों के तेल का महारुद्राभिषेक खानदान को आरोग्यता देता है, निरोगता देता है। और कल इसी परिसर में बैठकर जो सौभाग्य मिला है, आनंद, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया गया था, इतने आनंद के साथ में जो महारुद्राभिषेक एक विधि के, कोई चीज एक विधि से बनाई जाए तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, हासिल होते हैं। तो यहां जो एक अनुष्ठान का जो प्रकरण है, इसमें खुद की बहुत श्रद्धा है। मैं यहाँ शाम को अभिषेक में बैठता हूँ, इसलिए नहीं बैठता कि आप मुझे सर्टिफिकेट दें, महाराज बहुत अच्छे, इतने श्रद्धावान हैं कि वो खुद अभिषेक में बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके प्रति मेरी श्रद्धा है। मैं जानता हूँ 1.25 लाख गायत्री जपने से जितना फल मिलता है, एक महारुद्राभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। महारुद्राभिषेक की इतनी बड़ी महिमा है उसकी। सावन का महीना है, कोई भी घर रहना नहीं चाहिए भगवान शिव के अभिषेक के लिए। आप यहां हैं, चाहे आप अपने घर हैं, या महाकाल भगवान की धरती पर जो एक अद्भुत अनुष्ठान चल रहा है, इसमें जोड़ करके सौभाग्य देखो। कल प्रदोष और सोमवार दोनों है। अपने खर्चों में कटौती कर लो, साड़ी कम पहन लो, पैंट शर्ट के ऊपर कम खर्च कर लो, और चीजों पर जो फालतू के खर्चे होते हैं उसके ऊपर कम खर्च कर लो। सावन तो साल में एक बार आता है, ज्यादा नहीं, अब एक अभिषेक। यहां 3 अभिषेक की परंपरा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सुबह का अभिषेक भक्ति देता है, दोपहर का अभिषेक संकल्प पूर्ति करता है। जिनकी बेटियां शादी शुदी के लिए हो रही हैं, एक संकल्प लेके कि बेटी को विवाह हो जाए, बेटे के लिए बहू आ जाए, बच्चे को नौकरी मिल जाए, तो दोपहर का अभिषेक कीजिए। एक के बाद जो दूसरा सेकंड नंबर का जो अभिषेक है उसे आप कीजिए, जो कि लगभग कल आप बैठेंगे तो यह अभिषेक 10:30 बजे शुरू होगा और लगभग 12 बजे पूरा होगा। तो संकल्प पूर्ति के लिए जो अभिषेक है ये दोपहर में पूरा होगा वो। और जो संध्या का जो अभिषेक है वह है परम शांति को देता है, शांति, संतोष, शांति। ऐसा ही सोच के तो मैं संध्या के अभिषेक में बैठता हूं। आपको बच्चों के लिए बहू चाहिए, बेटी को अच्छा घरवर चाहिए, दुकान खूब चले, आपके ये संकल्प पूरे हों, तो आप दोपहर के अभिषेक में बैठिए। मुझ जैसे लोगों के लिए परम शांति चाहिए, इसलिए हम शाम के अभिषेक में बैठे। इतनी सहयोग, छोटी सी सहयोग राशि 2100 रुपए में 3 अभिषेक, सुबह दोपहर शाम, ऐसी व्यवस्था रखी गई है। एक में आप खुद बैठ जाओ, एक में बच्चों को बैठा दो, एक में माँ बाबू जी को बैठा दो। कितना बढ़िया सिस्टम है। कहाँ मिलेगा ऐसा सिस्टम? एक में खुद बैठ जाओ, एक में बच्चों को बैठा दो, और एक में मम्मी पापा को बैठा दो। और ये 3 बैठने वाले नहीं है तो सुनो, एक अभिषेक अपने लिए कर दो, एक बच्चों के निमित्त कर दो, और एक माँ बाबू जी के निमित्त कर दो। कितना बढ़िया सिस्टम है। तो बैठने तुम ही बैठ जाओ तीनों में, लेकिन उसकी जो अवधारणा है इस प्रकार से करो। मैं तो एक एक बात बड़ी बारीकी से बताता हूँ। अब बात में राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। राधे। ये कल का दिन अपने हाथ से निकलने मन देना।
एक तो सोमवार है और एक सावन है, और सबसे बड़ी बात है प्रदोष है, छिपरा का किनारा है, माँ काल की धरती है, और 7 पुरियों में से एक पुरी है। ताली बजाना मत, बिल्कुल नजर लग जाएगी आपको। अगला सोमवार किसने देखा है? पता नहीं बॉम्बे होंगे कि कलकत्ता होंगे, कहीं कोई काम धाम ना लग जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलड़े होएगी तो फिर बहुरी करेगा कब। तो कल का सोमवार, अगला सोमवार में प्रदोष नहीं है, कल के सोमवार में प्रदोष है, ध्यान रखना इस बात। और जो सोमवार का जो प्रदोष इष्ट का दर्शन करा देता है, परम शांति दे देता है। सोमवार इतना अद्भुत है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, सोमवार का महारुद्राभिषेक जीवन में कभी कुष्ठ रोग को नहीं पनपने देता। ये बड़ी भयंकर बीमारी है। चंद्रमा ने प्रवास क्षेत्र में 6 महीने तक लग करके अभिषेक महादेव का किया, महामृत्युंजय का मंत्र जपा और उन्हें आरोग्यता मिल गई। शंकर जी के लिए तो हर दिन ही अपने आम में विशेष है। सोमवार को बड़ा महत्व, प्रदोष को बड़ा महत्व दिया गया। एक बात मैं आपको कह दूं, पूरे साल भर सोमवार करने का जितना पुण्य है वो एक प्रदोष में उतना पुण्य है। पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर प्रदोष करने का जितना पुण्य है, एक शिवरात्रि करने का उतना ही फल है। एक शिवरात्रि, पूरे वर्ष भर तक प्रदोष करोगे उसका जो फल है, एक शिवरात्रि। इसलिए शिवरात्रि के दिन रोटियां मत खाया करो, अन्न मत खाया करो। शिवरात्रि की बड़ी महिमा है। शिवरात्रि की हमने तो चद्दर ही थे, नाक पहुंच ली, तौलिया कहां गई? तो ये 2-3 कार्यक्रम बड़े अद्भुत हैं। पहले तो जहां महाकाल की नगरी पर, मुझे यहां तक आने की क्या जरूरत थी? आप जितने हैं इतने तो मैं वृंदावन में बुला लेता हूं श्रोता। वृंदावन में जब मैं होता हूं भारी भीड़ होती है। आश्रम इतना बड़ा है जितना बड़ा गैया का खनोटा होता है चारा खाने वाला, छोटा सा है। गरीबी में बना था, आरंभ में तो छोटा रह गया। उस समय आप नहीं थे इसलिए छोटा रह गया। हाँ, यदि उस समय आप होते तो ये बड़ा बन गया होता, लेकिन आप नहीं थे तो छोटा। अब आप मिल गए हैं तो बहुत बड़ा बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है। आज पूरा देश जुड़ा है, भारी भीड़ होती है वृंदावन। मुझे कहा जा रहा था, महाराज जी आप वृंदावन छोड़ के नहीं जाइए। बहुत ये मेरी बहनें मैसेज लिखती रहती हैं, महाराज जी हम पीछे जाते हैं आश्रम में, आपके बिना सुनना सा लगता है। वृंदावन छोड़ने का मन किसका करता है? लेकिन मैं जानता हूं कि सावन की महिमा उज्जैन जैसे महातीर्थ में अद्भुत छिपी हुई है। मैं बिहारी जी की धरती छोड़ करके दराया। जितने भी जहां तक आप हमें सुन पा रहे हैं, आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आप आए, महाकाल की चौखट पर हाजिरी लगाइए। यह दरबार ऐसा दरबार है, काल इसका क्या बिगाड़े, जो भगत हो महाकाल का। ऐसा सोमवार है 25 तारीख को, सोमवार। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य ये सब काम में आते हैं। गया जी आने वाले लोग थोड़ा जल्दी संपर्क कर लें, क्योंकि एक ही दिन मैंने अनाउंस किया है तो काफी पोथियां हो गई हैं, और हम उतनी ही भागवत जी की पोथी लेंगे जितनी हम व्यवस्था संभाल लें। ये नाम बहुत जल्दी ऐसे पूरे हो जाएंगे जैसे लास्ट में हमने रामेश्वरम और बद्रीनाथ के नाम बंद कर दिए थे। आज भी मुझे बुलाना देते हैं, महाराज जी आपने बद्रीनाथ छुड़वा दिया, रामेश्वर छुड़वा दिया। कभी कभी लगता है कि आप पीछे की रोटी ज्यादा खाते हैं, क्योंकि 24 घंटे पहले ध्यान आता है। जब चलने की तैयारी होते, महाराज जी हम तो आपके खासम खास हैं, बेड़ा घाट पर जबलपुर में आप मिले थे हमें,
हमने आपके पाम छुए, हमने आपका नंबर भी लिया था, और अब देखो अब आप हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर वो संभव हो नहीं पाता है। और यह बनता नहीं है कि 1000 रुपए का कमरा 4000 में मिले, और गयाजी में ऐसा ही होता है। 1000 रुपए का कमरा 5000 में, क्यों? पूरी दुनिया वहां आती है। पहले से आपके नाम मिल जाते हैं तो कम से कम व्यवस्था तो कर लेते हैं वहां पर। इसलिए प्लीज आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आप एक बार पहले जोड़ के, पैसा पूछा तो जब हो तब देते रहिएगा, ठीक है? अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। जब परचून वाला तुम्हें उधार सामान दे देता है तो तुलसीवन आश्रम के खाते में आपको वापस क्यों किया जाएगा? तो आपके जब पेट्रोल वाले के यहाँ खाता है, दूध वाले के यहाँ खाता है, तो एक खाता तुलसीवन आश्रम में भी, क्या दिक्कत है? और धर्म का पैसा कोई नहीं रखता, जब बनेगा तब दे देंगे। मान लिया अभिषेक चल रहे हैं, जब चल रहा है, बाद में पैसा उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन 2022 का सावन उपलब्ध नहीं होगा, सावन का सोमवार उपलब्ध नहीं होगा। अनुष्ठान ये बड़ा अद्भुत है, देवी बहुत आनंद आता है। और आज एकादशी है, पूर्वज नाचेंगे, कितने बड़भागी होंगे जो आज सुबह से बैठे हैं अभिषेक में। मैंने 11 के अभिषेक की महिमा पढ़ी। आज तुलसी मंजरी जरूर चढ़ाना, भले ही इतवार है, तोड़ना मत, लेकिन चढ़ाना सबके ऊपर। नारायण गदगद हो गए हैं। एकादशी को महादेव पर कोई मंजरी चढ़ाता है, नारायण नाचते। नारायण के जो परम भक्त हैं, 11 को शंकर का अभिषेक करने से राम कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये डुकरिया कहाँ चली? अच्छा, ये कल मर गई थी, आज फिर जिंदी हो गई। अच्छा, ये यहीं की है, नीमच की है, मंदसौर की, नीमच की है। इसको बड़े बड़े वरदान मिले, रोज लुढ़क जाती है, फिर खड़ी हो जाती है दूसरे दिन। एक दिन बोल रही थी, महाराज जी ऐसा कह करके आप मेरी उम्र बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी उम्र बढ़े तो मैं बोलता रहूंगा, फिर क्या है? बोलो बांके, अब के तो ताली ज्यादा बजा दिया आपने डुकरिया के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। कथाएं तो आप अपने घर पर भी सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ एक मिलने के हिसाब से भी आप आते हैं। 2 सूचनाएं हैं। एक तो बुधवार को हम बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष देंगे। बुधवार को सुबह तक हमारे पास पहुंच जाएंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्यार्थियों के लिए। अग्नि तत्व का ये रुद्राक्ष बड़ा अद्भुत है। मेरी तरह इसको मड़वा करके पहन लेना। मैं तो खैर गुरु दीक्षा वाला पहने हूँ, लेकिन मैंने 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत पहना। मेमोरी ताकत बढ़ेगी बच्चों की। बच्चों के गले में हमने गुरुकुल के बच्चों के लिए चांदी में रुद्राक्ष मढ़ने की व्यवस्था बनाई है। जितने भी गुरुकुल के बच्चे होंगे, 3 मुखी रुद्राक्ष चांदी में मढ़वा करके सब बच्चों को पहनाया जाएगा, क्योंकि विद्या के लिए यह रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, समझ लो। कल शायद हम रुद्राक्ष महिमा तक पहुंच जाएंगे तो उसमें आप सुनेंगे। तो बुधवार को इसका हम वितरण करेंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष यहां से प्रदानित होगा। और गुरुवार के दिन संतान नारियल की भी व्यवस्था की गई है। मेरी ऐसी बहनें भगनियां जो संतान के लिए, और संतान नारियल के लिए तो भगवान की कृपा से हमारी व्यासपीठ सिद्ध हो चुकी है। 500-400 बहनों को, उनको ऐसी संतान जहां डॉक्टरों ने कहा कि संतान हो ही नहीं सकती, उन्हें संतान मिली। तो ये कुछ अनाउंस जैसे थे वो मैंने आपके बीच में, आप रोज पूछते हैं। आज दीक्षा का कार्यक्रम रहा है, कल भी गुरु दीक्षा का कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से। टाइम का ध्यान जरूर रखिएगा, 9:30 से 10:30, 1 घंटे के बीच का यह कार्यक्रम। और इसके तत्पश्चात फिर गुरुवार को दीक्षा का कार्यक्रम है। और दीक्षा देने का मतलब बस एक ही है
किसी न किसी प्रकार से हम भगवान के बने, परमात्मा के बने। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। आप स्थानीय लोग भी और बाहर से भी जो मुझे सुनने वाले लोग हैं, आपसे व्यवस्था बनती है तो इस आयोजन के एक दिन के आप जजमान बन करके भी अपने पूर्वजों के निमित्त यह अद्भुत काम कर दीजिए। आनंद की बात यह है कि आप जो एक दिन के जजमान में जो आप सहयोग करते हैं, उससे यहाँ का ये अद्भुत भंडारा चल रहा है। यहाँ कोई भी आ जावे बिना भोजन के नहीं। इसलिए मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ, शाम का जैसे ही अभिषेक पूरा होता है, घर पर रोटियों में किसी के में कमी नहीं है, सबको भगवान ने 2 रोटी दी है। यहाँ का प्रसाद है, यहाँ से प्रसाद जीम करके जाया करें। आज एकादशी है, फलियार की व्यवस्था है। ये तो मैं आनंद में कह देता हूँ, जीम हो गए नहीं तो केवाड़ बंद करवा दूंगा। बड़े उत्साह के साथ बोल देता हूँ। देखो, हर व्यक्ति को एक उसको शौक जैसा होता है। ये बनावटी बात नहीं है, मैं अपनी धमनियों से बोल रहा हूँ। आप जीमते हैं तो हमें लगता है कि महाकाल ही इतने रूप बना करके भोग लगा रहा है। सब व्यवस्थाएं एक दिन के आप जजमान बन रहे हैं। यहाँ रिफाइंड चलती नहीं है, देसी घी चल रहा है और तिल का तेल चल रहा है। कहाँ काम भटक रहे हैं, कहाँ का गंडा ताबीज के चक्कर में पड़े हैं। तिल के दान का इतना बड़ा महत्व है और ब्राह्मण तिल के तेल की पूड़ियाँ पुरखे तो नाचेंगे। आप खुद ला करके यहाँ कनस्तर रख दीजिए, पैसा मन दीजिए, कनस्तर ले आओ, 5 किलो का डिब्बा ले आओ, 10 किलो का ले आओ, 15 किलो का ले आओ, आटे के पॉलीथिन। मैं तो आपको धर्म के काम में लगा रहा हूँ, पैसा क्यों नहीं? पैसा अपने पास तुम रखिए, आटा ले आओ, 50 किलो का कट्टा ले आओ, 20 किलो की थैली ले आओ, चावल ले आओ। ये तो ऐसे काम है जिनका तत्काल पुण्य आपको मिल रहा है, देर नहीं लग रही बिल्कुल। ये पूरा अनुष्ठान धन कमाने का कोई साधन नहीं है, आपको सत्कर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। कि हम जानते हैं सावन जैसे इस पवित्र मास में, और कितनी बड़ी बात है यदि किसी का इसमें सहयोग हो रहा है। और ये भंडारा आज फलार की व्यवस्था 1000 गाय का गोदान करने का फल मिलेगा, ये मैंने पढ़ा है। काम का एकादशी है, कल सोमवार है, द्वादशी है। एकादशी के बाद ब्राह्मण भोजन की कितनी बड़ी महिमा है, शब्दों में तोला नहीं जा सकता। आप इतनी संख्या में यहां आकर के बैठते हैं तो हमें तो ये लगना ही नहीं चाहिए कि भंडारा कैसे चलेगा। आप इतने लोग हैं, एक एक थैलिया लटका करके लेके आ जाएं तो ये 13 तारीख तक उसको पूरा ना कर पाए। हाँ, इतनी व्यवस्था हो जाएगी तो यहां सोचना ही ना पड़े कि भंडारे के लिए कहां से आएगा। आलू का बोरा डाल दो। आप आते हैं सुबह मंडी तो जैन वालों ने देखी ही है, बैगन नहीं चलता यहाँ। सावन का महीना चल रहा है, एक दिन ये कार्यकर्ता लोग बैगन ले आए थे 5 कुंटल, और आप सच मानिए मैंने पूरे बैंगनों को फेंकवा दिया। मैंने कहा मैं प्रवचन में बोल रहा हूँ, तुम बैगन बनाओगे, और मैंने नहीं बनने दिया। ऐसे ही मैंने तो अचानक पूछ लिया सब्जी में क्या आया है, तो मास्टर जी बोले बैगन आए। मैंने कहा लाड़ परोसा में बैगन आए और समाचार ब्याह के पाए। अभी आयोजन ठीक, पहले पुराने समय में कहा जाता था ना, लाड़ परोसा में बैगन आए और समाचार ब्याह के पाए। जिसके आरंभ में बैगन ही मिल गया है तो शादी कैसी होगी वो तो अपने आप ही पता लग रहा है। और तुम बैगन ला करके परिणाम घोषित करना चाहते हैं आयोजन का, तो वो ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए हटाइए इनको पूरा। बिल्कुल सावन में बैगन नहीं चलता, बिल्कुल बैगन नहीं मिल रहा होगा आपको, किसी को मिल तो नहीं गया बैगन, सवाल ही नहीं है। आप सुबह आते हैं तो सब्जी ले आइए, रिफाइंड मत लाइए, बस आटा दाल ये सब भंडारे में लग जाएगा। और ज्यादा व्यवस्था हो जाएगी तो उजड़ खेड़ा से ब्राह्मणों को बुलाना शुरू कर देंगे भंडारे में। वहां बहुत है, उजड़ खेड़ा हनुमान जी के आसपास बहुत ब्राह्मण है। हमारे ददरुआ वाले महाराज जी का ही बहुत बड़ा आश्रम है, सैकड़ों ब्राह्मण रह रहे हैं। और ज्यादा व्यवस्था हो जाएगी तो सांदीपन आश्रम से ब्राह्मणों को बुलाना शुरू कर देंगे। आपके भंडारे का 100 ग्राम भी आटा लेके नहीं जाएंगे, सब यही लगा देंगे।
हो जाने तो हल्ला बोल फिर क्या है? तो ये सब करने में अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और जब भारी भीड़ पड़ती है तो परोसने वालों को भी बड़ा आनंद होता है। 2017 के कार्यक्रम को मैं भूल नहीं पाऊंगा। यहाँ भंडारा चलता था, बाहर तक लाइन लगती थी भोजन करने वाले लोगों की। उस समय आप लोगों ने अद्भुत किया था सर। आज तो कार्यक्रम ही बहुत चल रहे हैं उज्जैन में। तब तो अकेला एक छत्र राज्य था, कोई और तो लोग थे नहीं, खूब चल रहा था। लेकिन आज भी भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। जो जिससे जुड़ा है वो तो रस्सा तोड़ देगा, वहां जाएगा जरूर। जो जहां से जुड़ा है उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता उसको। तो मुझे बाहर टेलीविजन पर सुनने वाले लोग, आप यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के भंडारे को चकाचक कर दो, क्योंकि हम लोगों की, मेरी एक पहचान भंडारे की भी। रिक्शे वाले क्या बोलते हैं, जब आप मथुरा के स्टेशन से ऑटो में बैठे तो वो पूछेगा कहाँ जाओगे, तो आप कह देंगे तुलसी वन आश्रम जाएंगे। वो ये नहीं पूछता कि तुलसी वन आश्रम कहाँ है, वो ये कहता है कि जहाँ अनवरत भंडारा चलता है आप वहाँ जा रहे हैं। और जब आप ये यात्री मुझे बताते हैं, मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है। आज आश्रम को भंडारे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक आचार्य जी हैं, पंडित जी हैं, संजय मिश्रा, और बड़े अच्छे हैं वो। सुबह मैं इस पार्क में घूमता हूँ तो वो मेरे साथ घूम रहे थे। बोलते महाराज जी अभी मैं वृंदावन में था, एक बहुत बड़ा आयोजन ब्राह्मणों का था, पंडित लोगों का था, और वो को सुंदरकांड का पाठ था, कहीं किसी मंदिर में कर रहे थे। 250 ब्राह्मण थे उसमें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो सब यह बोल रहे थे कि ये सगरे ब्राह्मण कोरोना काल में वृंदावन छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन तुलसी वन आश्रम ने अनुष्ठान दे करके, आप विश्वास करें, पूरे वृंदावन में के आसपास के बहुत इलाके तक आश्रम ने साल साल तक पूरे राशन की व्यवस्था करी लोगों की। उसमें हिम्मत नहीं हारी। 14 ट्रक राशन मायना रखता है। ये सब काम करने का उत्साह था। हम तो यही सोच रहे थे कि भैया जिंदगी सुरक्षित है, इससे बड़ा भगवान का उपहार और क्या हो सकता है। आप लोगों ने खुले दिल से सहयोग किया, ये सब काम होते रहे। तो यहां उज्जैन महाकाल की धरती तक आना हुआ है। आप चाहे यहां सहयोग करके, चाहे खुद सामान ला करके, और इसका जो भंडारा है, भंडारे को इतना अद्भुत कर दो। 11 बजे, 11:15 बजे महाकाल पर दर्शन करते हैं, बहुत लोग आते हैं भोजन के लिए। ये रसोई रात को 12 बजे के बाद ही चूल्हा बंद होता है, इतने लोग भोजन करते हैं रात्रि को। और मैं तो कहूंगा आपकी आहुति साक्षात महाकाल के पेट में जा रही है। कभी भी आप आंख बंद करके अनुभव करके देखो। आप सामग्री भी ला सकते हैं, सामग्री का पैसा भी जमा कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो। हाँ, मैं बात तो गया जी के लिए बोल रहा था, और गया जी के संग बोलता बोलता बहुत दूर तक निकल गया। आज मैंने बहुत दिनों के बाद थोड़ी लंबी सूचना कर दी है, तो थोड़ा सा कथा में मैं आपका टाइम ज्यादा लूंगा। ये कारी अम्मा कहाँ जा रही है? पानी पिया? कोटू के पकौड़ा ज्यादा खाए है? भित्वा पाताल निलयम गत्वा दूरतरम हरि। वहीं मैं आपको लौटा करके आ रहा हूं। पाताल से नारायण वापस आ गए थे, ऊपर के आकाश से ब्रह्मा जी वापस आ गए थे। केतकी पुष्पम क्वचित विच्छुतम अद्भुतम। आज केतकी नाम के फूल को भी भगवान ने वरदान, गौ माता को भी भगवान ने वरदान दे दिया कि तेरी पूंछ पवित्र हो जाएगी। गौ माता की पूंछ में मोक्ष विराजित है, मुक्ति विराजित है। गाय की पूंछ सिर के ऊपर लगाकर, गौ माता की परिक्रमा हमेशा पीठ पीछे से लगाई जाती है, पूंछ से शुरू की जाती है। गौ माता के चरणों में चारों पुरुषार्थ छिपे हुए। गाय सर्व कल्याणी है, ये शंकर का ही वरदान है। भोलेनाथ ने कहा था जो गाय का गोदान करेगा वो भव सागर से, वैतरणी से वह पार हो जाएगा। नारायण को अवतार लेने का वो वरदान प्राप्त हो गया।
भैरव ने कहा कि मैं कहां जाऊं? भैरव ने पूछा, मैं कहां जाऊं? भोलेनाथ ने कहा, जहां मैं और मेरी शक्ति जहां पर होंगे वहां तुम्हारा आवास, तुम्हारा स्थान जरूर होगा। यहाँ महाकाल हैं, उधर काल भैरव बैठे हैं, उधर वैष्णो देवी है, उधर भी भैरव बाबा बैठे हैं। आप गए हैं क्या उधर? है? गए? एक बार फिर प्रार्थना करो, शराब मत चढ़ाना भैरव के ऊपर। इसलिए भी मत चढ़ाना, मुझे मुकुंद बोल रहा था आज, कहता है महाराज जी मैं अचानक आ गया और सामने वाले उस कमरे में 3 लफंगे 3 बड़ी बड़ी बोतल शराब की लेके अंदर जा रहे थे। जहां मैं रुका हूं उसी पोर्शन की बात है। तो मैंने उन्हें पूछा कि भैया तुम्हें लाज नहीं लगती, इतने बड़े तीर्थ में आए हो और तुम शराब पीते हो? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जब भैरव पीता है तो हमें क्या दोष लगेगा। ये मैं भगवान की व्यासपीठ से सत्य बोल रहा हूं, यही शब्द है। वो 3 के 3 क्या जवाब देते हैं, जब भैरव पीता है शराब तो फिर हमें काय का दोष लगेगा। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। और मुझे लगता है जो इस उज्जैन में आकर भैरव नाथ के ऊपर शराब चढ़ाते हैं, वो शराब चढ़ाकर पुण्य नहीं, महाराज अपने पुण्यों को छीन करते हैं, अपने पुण्यों को समाप्त करते हैं। इसलिए यदि इस युवा स्थिति को बचाना है तो इन खोटी बातों से बाहर चल के आ जाओ। दुर्गा मां बकरे की बलि से कभी खुश नहीं होती, कभी प्रसन्न नहीं होती। मुझे तो नहीं लिखा मिला, इतने पुराण पढ़े क्या चाट लिए, लेकिन कहीं नहीं है मिला कि जगदम्बा मुर्गे और भैंसे और इन बकरों से खुश होती हो। उसका नाम ही जगदम्बा है। जगदम्बा का मतलब है जगत अम्बा, जो पूरे विश्व की जगत की मां है, इसलिए तो उसका नाम जगदम्बा है। उसकी देहली पर हिंसा होनी चाहिए। यदि ये भैरव शराब से प्रसन्न होता है तो वैष्णो देवी वाला भैरव क्यों नहीं शराब पीता? आप बताएं। शराबियों को बढ़ावा मत दो, ऐसे युवाओं को बचा लो। मैं ये बोल रहा हूं, इसमें जितना अपराध लगे वो मुझे, और शराब न चढ़ाने पर जितना पुण्य मिले वो सब आपको। क्या मैं भैरवनाथ का भगत नहीं हूं? मैं तो जब उज्जैन आता हूं तब भैरवनाथ जाता हूं। मैंने तो आज तक शराब नहीं चढ़ाई, तो क्या भैरवनाथ मुझ पर रूठ गए हैं क्या? मुझे लगता है भैरव बाबा मेरे ऊपर तो अति प्रसन्न है। यहाँ का कोतवाल है भैरव, ये नहीं चाहेगा तो कोई उज्जैन में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं बार बार उज्जैन आता हूं तो इसका मतलब है कि भैरवनाथ प्रसन्न है हमारे ऊपर।